नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उससे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर, क्योंकि मैं क्रिप्टो के टैक्स के रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें पिछले दिनों हमने सुना है गवर्नमेंट टैक्स को अलग अलग स्लैब में बांटने वाली है। तो कौन से स्लैब में कौन कितना टैक्स रहने वाला है, किस तरह से उसको हमें देना पड़ेगा, वो सारी बात जितनी मैं समझ पाया हूँ उस तरह से आपको समझाने की सिंपली तरह से कोशिश करने वाला हूँ। तो हर बार की तरह आपको कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में आए आई बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये न्यूज में बाइनेंस ब्लॉक में से लेके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, टैक्स कंपटीशन ऑन अर्निंग फ्रॉम क्रिप्टो एसेट इन इंडिया, जिसमें दोस्तों ये बातें कही गई है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये न्यूज ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं सारी न्यूज पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ। दोस्तों, तो बात करते हैं किस तरह से टैक्स रहेगा। जितना मैं समझ पाया हूँ उस तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये टैक्स हमें जानना बहुत जरूरी है एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टर। ठीक है दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से पॉलिसी क्रिप्टो के रिलेटेड आजकल जो चर्चा हो रही है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से ला रही है, इसका ड्राफ्ट मैं बाइनेंस के जो ये न्यूज है इसके थ्रू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें एनएफटी भी आती है और सारी बातें इसमें रखी गई है, लेकिन जानना जरूरी हमारे लिए ये है कि हमें किस स्लैब 3 प्रकार के टैक्स को डिवाइस किया है। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्रिप्टो टैक्स इन इंडिया, जिसमें हम इसमें एक पैराग्राफ में ये डिक्लेयर किया है जो शेयर बाजार में होता है दोस्तों, कि अगर एक में हमें लॉस होता है तो दूसरे में हम कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी पहले भी जब अप्रैल में इसे डिक्लेयर किया था टीडीएस को, तब भी ये बात कही गई थी कि इसमें हम कैरी ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में यही बात कही हुई है। इसमें स्लैब बाय 20% वो सारी बात ऑलरेडी पहले भी कही गई है। दोस्तों, तो मेन पॉइंट पे हम बात करते हैं डिफरेंट पोटेंशियल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। इसमें 3 स्लैब आते हैं दोस्तों, जो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। ये 3 पॉइंट जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये 3 पॉइंट को जानना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। तो पहला पॉइंट है दोस्तों बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम में जो स्लैब है, इसमें जहां मैं समझ पाया हूँ इस पैराग्राफ का मीनिंग ये होता है कि 12 लाख के आसपास जो ट्रांजेक्शन यानी कि हमारी इनकम होती है दोस्तों, इसे बिजनेस इनकम में गिना गया है दोस्तों, जिसमें 30% तो रहेगा ही रहेगा। ये 30% टैक्स तो रहेगा, लेकिन इसके अलावा हमें एक्स्ट्रा 80% देना पड़ेगा, जो इतनी रकम यानी 20 लाख के आसपास होती है। तो ठीक है, तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों, इनके लिए ये इसमें बात कही गई है। लेकिन हम एज ए मिडिल क्लास, तो हमारे लिए ये कैपिटल गेन लॉस यानी कि हमारे लिए जो लो सेकंड नंबर का स्लैब है, इसमें हम आते हैं दोस्तों। लो ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड इन्वेस्टर इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट हो लॉन्ग टर्म। इसमें क्या कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सीधा मैं बता देता हूँ, तो हमें 50% टैक्स रहेगा। लेकिन हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें ये कहा गया है 36 मंथ के आसपास, तो इसको हमें एक्स 20% में इसका टैक्स आएगा दोस्तों। तो अगर हम ये मिडिल क्लास इन्वेस्टर है दोस्तों, अगर हम शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें जो प्रॉफिट रहेगा दोस्तों, टैक्स प्रॉफिट पे ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें जितना हमें टैक्स इनकम होगी हमारी, इसमें 50% टैक्स हमें देना पड़ेगा दोस्तों। तो जिस तरह से मैं दोस्तों समझ पाया हूँ, इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसकी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से ये आर्टिकल आप ले सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिडिल स्लैब है दोस्तों, जिसमें हम इन्वेस्टर यानी कि हम सब आते हैं दोस्तों। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ठीक है, और लास्ट में जो अदर इनकम है दोस्तों,
इसमें क्या है कि इट्स क्लासिफाइड एज सच एनी गेन फ्रॉम क्रिप्टो ट्रेडर वुड एल ऑल्सो द ट्रेडर्स द सेम वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, जहां मैं इसका समझ पा रहा हूँ दोस्तों, तो आरबीआई इसमें ये कहती है अगर आपने इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में, लेकिन आप कहाँ से उसे लाए हैं इसका कोई सोर्स नहीं है, यानी कि जैसे हम पहले बैंक से ले जाते थे एसेट अपना एक्सचेंज में, अगर आपने इसे बताया नहीं है, आपने बैंक में से लिया नहीं है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है स्लैब नंबर 3 में दोस्तों, क्योंकि इसको गवर्नमेंट बिजनेस इनकम गिनने वाली है दोस्तों, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और इसमें हाईएस्ट टैक्स स्लैब रहने वाला है दोस्तों। तो ये अगर आपने बैंक से कोई भी आईएनआर कोई किसी भी एक्सचेंज में लाया नहीं है और आपने इन्वेस्ट किया है और इसे विड्रॉल आप किया है आपके एक्सचेंज से अपने अकाउंट में दोस्तों, तो ये आपको इस कैटेगरी में आपका इनकम आने वाला है दोस्तों। तो टैक्स आपका अदर इनकम में रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों आपको सबसे हाईएस्ट टैक्स देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आपने इनकम का सोर्स बताया नहीं है। अगर आपने किसी के पास से लिया है तो वो अदर सोर्स हो गया, तो इसमें भी आपको, जैसे हमने लास्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया था, अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है या कोई खुशी से आपको देता है तो इसमें भी आपको ये यही स्लैब में इनकम रहेगा, यानी कि बिजनेस स्लैब में इनकम आपका रहने वाला है दोस्तों। इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो तो आप मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि अदर व्यूवर्स को हम बता सके या समझा सके, ठीक है। तो लास्ट में बात कर लेते हैं कैलकुलेट द टैक्स ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो गेन। तो इसमें आपको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बात रखी गई है दोस्तों। जैसे हम 2 बीटीसी लिए हैं और इसकी प्राइस 1 लाख के आसपास है दोस्तों। इसमें अगर हमने पहला सेल किया तो इसमें 70,000 हमें लॉस होता है, तो 30% इसमें रहता है, 30,000 रहता है दोस्तों। लेकिन दूसरा में हमें 50,000 प्रॉफिट रहता है दोस्तों, यानी कि इसमें हमें प्रॉफिट होता है 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, तो जो हमें लॉस हुआ है पहला, इसमें टैक्स रहने वाला नहीं है, लेकिन हमको जो प्रॉफिट मिला है 50,000 का, इसमें टैक्स रहने वाला है दोस्तों। तो इसे हमें कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से हमारा टैक्स रहेगा। इस लाइन में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, डिस्पाइट एज एब्सोल्युटली कॉम्पिटिटिव लॉस ऑफ ₹20,000। तो इस तरह से इसे हम गिनती कर सकते हैं। और दूसरा विथ सरचार्जेस, इसमें क्या है दोस्तों, ए डिफरेंस सरचार्जेस रेट जिसके बारे में इसमें बताया गया है कुड बी 20%, 50%, 25%, 37% टोटल इनकम अलॉन्ग विथ ए कैश एप्लीकेटेबल, और 40% ऑफ द टैक्स सर्चेबल अमाउंट। As a rules, the gain for the transfer of crypto asset can be subject to effective tax at different rates like 30.2%, 34.32%, 35.38%, 42%, 42.7444%। तो इस तरह से इसमें रहने वाला है सरचार्ज 10% ठीक है दोस्तों। तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं तो जिस तरह से ये एग्जाम्पल था वैसा ही सेम है। तो इसमें जिसमें हमें लॉस हुआ है इसमें हमें कोई भी टैक्स देना नहीं है दोस्तों, लेकिन जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है दोस्तों तो इसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो 30% टैक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 10% सरचार्ज रहेगा 50 के ऊपर, और 4% ऑन टैक्स सरचार्ज। तो इसी तरह से कुल मिला के कितने होते हैं, हमें
जो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों 20,800 का पूरा टैक्स रहेगा। इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपके सीईओ अगर है तो इसे डीप में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक जितना समझा हूँ इतना ही इसे इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। और इसमें 1% टीडीएस रहेगा और इसे किस तरह से रहने वाला है वो सारी बात पहले जिस तरह से दी थी वैसे ही सेम इसमें है दोस्तों। तो इसे भी आप पढ़ के या अपने सीईओ से डिस्कस करके इसे समझ सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये स्लैब हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक खास करके ये ज़्यादातर इन्वेस्टर जो मिडिल क्लास के हैं वो भी दूसरे के पास से यूएसडीटी लेके उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। और कई दोस्त ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी बैंक में विड्रॉल किया है, क्योंकि इन्होंने विड्रॉल तो कर लिया है दोस्तों, लेकिन जिस तरह से मैं ये समझ पाया हूँ इस आर्टिकल को, अदर इनकम को, तो इसमें उन लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इन लोगों को बिजनेस टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो उसे प्रॉब्लम होने वाला है दोस्तों। तो अगर आपने इनकम का कोई स्रोत बताया नहीं है दोस्तों और आपने विड्रॉल किया है तो आप अपने सीईओ से इसके बारे में डिस्कस कर लेना, ताकि आने वाले वक्त में इसका क्या सॉल्यूशन है वो आपको सजेस्ट कर सके। ठीक है दोस्तों, तो जितना मैं समझा हूँ दोस्तों इतना मैंने आपको आपके सामने ये बात रखी है। इसके अलावा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।